नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। रामनवमी सभी जानते हैं कि माता के 9 दिनों को हम जब पूजते हैं तो उसे रामनवमी के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत भगवान राम ने की थी, इसी वजह से उसे रामनवमी के नाम से पुकारा भी जाता है। लेकिन रामनवमी की सबसे बड़ी पूजा जब भी होती है हिंदू धर्म में तो उसके बहुत अनोखे नियम भी हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा करते वक्त हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि घर में वास्तु का ध्यान रखते हैं, घर में किस तरह से हमें माता की चौकी को रखना है या फिर माता का आराधना करने के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा रहेगा जिसमें हमें माता का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिले और हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी जल्दी से निकल आए। तो आज जानते हैं कि रामनवमी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से आपको चौकी की स्थापना करनी चाहिए। जानते हैं इस वीडियो के दौरान। आपने अक्सर देखा होगा कि रामनवमी की पूजा करते वक्त 9 दिनों में जो पूजा होती है 9 देवियों की, पहली देवी जो दुर्गा माता है उन देवी की पूजा करने के लिए हम हर साल भर में 2 बार आती है। लेकिन देखा जाए तो साल भर में आने वाले त्योहार, ये शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रे जो अब आने वाले ही हैं, नवरात्रे हमेशा आपने देखे होंगे बड़े अच्छे धूमधाम से मनाए जाते हैं हिंदू धर्म में। नवरात्रों को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है हिंदू धर्म में और उसके साथ साथ कन्याओं को भोग भी खिलाया जाता है। कहा जाता है माता को जिस दिन आप रामनवमी के दिन लास्टवें नवरात्रे पर पूजते हैं तो उस दिन खीर पूड़ी या फिर हलवा पूड़ी बनाने के बाद कन्याओं में वितरित करते हैं या फिर उन्हें घर पर बुलाकर उनके चरण धोकर आप उन्हें घर पर बिठाकर खिलाते हैं। ये भी माता के ही नाम है और माता के नाम को आप अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हर दिन हर किसी देवी का होता है और उसी के अनुसार यदि आप विधि के अनुसार कार्य करते हैं तो आपको हर किसी कार्य में सफलता मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप माता की चौकी लगा रहे हैं तो माता की चौकी लगाने के लिए आप चंदन की चौकी या फिर पट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चंदन की चौकी होती है और सबसे ज्यादा शुभ भी मानी जाती है। यदि चंदन की चौकी नहीं है पॉसिबल तो उसके लिए आप पट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पट को लीजिए और उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर उसे इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि या तो वह उत्तर दिशा में दिखाई दे या फिर पूर्व दिशा में। आप उसे दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में बिल्कुल ना रखें। आप चौकी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके घर में एक अलग से व्यवस्था की जा सके और माता की आराधना आराम से और मन से की जा सके। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इस नवरात्रि में इच्छाएं पूरी हो जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप माता की आराधना जरूर करें। इस नवरात्रि में यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो माता आपको जरूर आशीर्वाद देंगी और साथ के साथ आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। चाहे वे लड़की हो या लड़का, हर किसी की कोई ना कोई ख्वाहिशें जरूर होती हैं और हर कोई चाहता है कि उन ख्वाहिशों की जल्दी ही पूर्ति हो जाए। लेकिन उन ख्वाहिशों की पूर्ति करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके मन में क्या है। यदि आपके मन में 2 चीजें या 3 चीजें इधर उधर घूम रही हैं तो कभी भी आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या आपको माँ से मांगना है। तो आप पहले डिसाइड कर लें। इस नवरात्रि आने तक आप पहले तय कर लें कि आपको करना क्या है और इस नवरात्रों में माँ से कौन सा आशीर्वाद चाहते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अब मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए ही फोकस रखना चाहिए। आपको पढ़ाई में क्या करना है और आगे तक आपको क्या करियर बनाना है उसके अनुसार आपको माँ से उसी के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। इस 9 दिनों में सरस्वती माँ का भी दिन होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको विद्या का ज्ञान मिले और सारी बल बुद्धि भी आपको मिले तो उसके लिए सरस्वती माँ की आराधना कीजिए। वैसे तो हर दिन किसी न किसी देवी देवता का जरूर होता है, लेकिन अगर आप नवरात्रि में खास नवरात्रों में पूजा करते हैं माता की तो सबसे ज्यादा आपकी सुनी जाती है। कहा जाता है नवरात्रों में माँ भक्तों की पुकार जल्दी सुनती है। तो इसलिए यदि आपके कुछ मन में ख्वाहिशें हैं और आप उनकी पूर्ति चाहते हैं तो उसके लिए माँ की आराधना जरूर करें और नवरात्रों में आप खास ख्याल रखें कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अशुभ माना जाता हो, क्योंकि नवरात्रों में देखा जाता है कि हिंदू धर्म में प्याज और लहसुन बिल्कुल ही मना होती है। तो आप प्याज और लहसुन बिल्कुल ना खाएं। प्याज लहसुन के साथ साथ आप मीट मांस या फिर अंडा कुछ भी सेवन नहीं कर सकते हैं और शराब तक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप किसी की तरफ बुरी नज़र उठाकर भी नहीं देख सकते। आप अपने मन को साफ रखें और अपने मन को साफ रखने के साथ साथ ऐसा करने से आपकी आत्मा भी शुद्ध रहेगी और जब आत्मा शुद्ध रहेगी तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी ही हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो तो आप उसी के अनुसार कार्य करते चले जाएं। आप नवरात्रों के दिनों में माता की चौकी लगाने के साथ साथ गंगा जल से
से भरा हुआ एक लोटा, आप उसके ऊपर नारियल कलावे से बांधकर और स्वास्तिक बनाकर उसे माता की चौकी के पास ही रखें। ऐसा करने से भी आपके घर में जो भी आपके मन में चल रहा है उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और उसके साथ साथ आप जो भी चाहते हैं उसे आप जल्द ही पा सकेंगे। यदि आपने देखा होगा कि माता की पूजा आप हर दिन करते हैं और हर दिन करने पर आपको हर विधि के अनुसार करना होगा और उसी के अनुसार आपकी माता इच्छा भी पूरी करेंगी। लेकिन ये नहीं कि 9 दिनों के अनुसार आपकी 9 ही इच्छा हो और अलग अलग देवी से आप एक ही इच्छा को मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में जिसकी श्रद्धा है आप उन्हीं माता को अपने ध्यान में रखें और उन्हीं माता के अनुसार आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवानों के नाम अलग अलग होते हैं लेकिन भगवान सिर्फ एक ही होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान के सिर्फ नाम ही अलग हैं। भगवान को एक ही के रूप में पूजा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाए तो उसके लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप माता की चौकी के पास कलावा रखें और रोज प्रतिदिन स्नान करने के बाद माता के तिलक करें और अक्षत लगाएं। अक्षत लगाने के बाद आप घर के बाहर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। डेली आपको 9 दिनों तक स्वास्तिक बनाना है। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि और सुख आता रहेगा और माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा ही रहेगी। तो ये है, यदि आप चाहते हैं कि आपको माँ का आशीर्वाद मिले तो आप इन कार्यों को जरूर करें। ऐसा करने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।